चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम समय कार्य में कुछ सवाल देखे थे। क्या क्या डाउट है बताइए। सवाल क्रमांक 14, चौथा, फोर्थ, क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा, चेक कर लेते हैं। ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 8 दिन में। बी उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो ए और बी दोनों एक साथ क्या करें? काम करें। तो सवाल पूछा जा रहा है उन्हें इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। 8 और 11 का एलसीएम कितना होगा जी? 88। कितना होगा? 88। ए 11 की क्षमता से काम करेगा और बी जो है वो 8 की क्षमता से काम करेगा। इनकी क्षमता आ गई 11:8। उन्होंने कहा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 11 और 8 जुड़ेगा, तो 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19। और हमारे पास कार्य कितना है? 88। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 88/19। 19 चौक क्या होगा? 76। बचेगा कितना? 12। और हम 19 से क्या कर रहे हैं? इसको भाग दे रहे हैं। तो सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है, देख लो उसको। सवाल क्रमांक 4 ना। ठीक, आगे चले। 12 में डाउट है। अच्छा जी। ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं। चलिए, ए और बी एक निश्चित कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं? ए और बी बोला है 6 घंटे में, तो ए प्लस बी का समय क्या हो जाएगा? 6। ए बी और सी मिलकर इसी कार्य को पूरा करने में 4 घंटे का समय लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को करने में कितने घंटे का? 4 घंटे का समय ले लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे सवाल बोलता है अकेले सी को कार्य करने में कितना समय लगेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। 6 और 4 का एलसीएम निकालूंगा कि नहीं? 6 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। ए और बी मिलकर 2 की दर से लड्डू खाएंगे और ए बी सी मिलकर 3 की दर से लड्डू खाएंगे। ए बी सी में ए और बी को घटा दूंगा तो बचेगा क्या मेरा? सी। क्या बचेगा? सी। तो 3 लड्डू तीनों मिलकर है और दोनों मिलकर 2 लड्डू, मतलब 1 लड्डू खाता है कौन? सी। 12 लड्डू है इसके पास, एक दिन में 1 लड्डू खाता है, तो समय कितना लग जाएगा? सी को 12/1, मतलब कितना दिन? या 12 घंटे। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। सी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो वो लेगा ए बराबर 12 घंटे। ठीक। निशा पेन देना, पेन। चलिए जी, और कोई डाउट है क्या? ऑल ओके, ठीक है। चार का ए कर लो, 4 का ए, सॉरी 4 का डी करो, डी। ए है ना, डी कर लो। अभी डाउट में बताया ना। ठीक है, चलिए आगे चले। आज 14 नंबर सवाल से 13 नंबर तक हमने देखे थे 1 बाय 1। अब आइए 14 नंबर से सवाल शुरू करते हैं। ए एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए, एक साथ क्या है? कार्य करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे? एक साथ कार्य करते हुए मतलब ए प्लस बी दोनों को आना है।
लेकिन सवाल में ए का पूरा टाइम नहीं दिया है, बोला है कि जो भी कार्य है उसका 1/4 हिस्से को ए 9 दिन में करता है। मतलब यहां से हम ये निकालेंगे ए का 1/4 काम कितने दिन में होता है? 9। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा पूरा काम को? 36 दिन में। कितना दिन में करेगा जी? 36 दिन में। ये ध्यान रखना, एक निकलेगा यहां से 36। उसके बाद बात किया है बी के बारे में। बी जो है 2/3 काम को कितने दिन में करता है? 28 दिन में करता है। मतलब 2 1 कम 2, 2 14 18 28। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 तिया 42 दिन। बी अकेले कितना दिन में कर सकेगा उसको? एक रेशियो दिया है, उसी रेशियो से चल रहे हैं। 2/3 हिस्से को 28 डेज है, तो पूरा काम को 42 दिन लगाएगा वो। ए 1/4 हिस्से को 9 दिन है, तो ए टोटल काम को 36 दिन में करेगा वो। क्लियर है? ओके। अब हमको लगाना है डिब्बा में। ए अकेले कितने दिन में किया? 36 दिन में। और बी अकेले कितने दिन में किया जी? 42 दिन में। सवाल ने बोला है दोनों मिल जाए तो कितना दिन में होगा? दोनों मिल जाए मतलब ए प्लस बी, दोनों मिल जाए। चलिए बताइए, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं? 36 और 42 का। चलिए कितना होगा 36 और 42 का एलसीएम? निकालते नहीं बनेगा तो ऐसे निकाल लेना, 36 और 42। 2 के पहाड़ा से जा रहा है कि नहीं? 18 बार में जाएगा और 21 बार में। फिर 3 के पहाड़ा से जाएगा कि नहीं? 6 बार में और 7 बार में। 6 7 42, 42 126 दूनी 252। एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 252। एलसीएम कितना आ गया? 252। अब मैं अगर उसको 36 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा? 7 की दर से काम करेगा। और मैं 42 से भाग दूंगा तो 6 की दर से काम करेगा। ए अकेले 7 की दर से काम किया है, बी अकेले 6 की दर से काम किया है। जब दोनों मिल जाएंगे तो 7 + 6 कितने की दर से काम करेंगे? 13 की दर से काम करेंगे। और काम है कितने हमारे पास? 252। तो 252 कार्य को 13 के हिसाब से करेगा, मतलब समय लग जाएगा। 252 को 13 से भाग दे दूंगा। समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। कार्य है 252 और क्षमता है 13, तो ए और बी का समय निकल जाएगा। चलो 13 1 कम 13, बचेगा कितना? 12। 12 और 2 कितना हो जाएगा? 122। 122 को हम पहाड़ा पढ़ेंगे 13 के लिए, तो 13 8 104, 13 9 117, बचेगा कितना? 117। 122 में जाएगा तो 5, तो 19 सही 5/13 सवाल का जवाब होगा जी। तो 19 सही 5/13 दिया है कि 252/13 को ही छाप दिया है? ये देखो 252/13 को ही छाप दिया है, तो अपने को उधर कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं था। 252/13 ही था, 252/13 हमारा समय आ गया, ए और बी मिलाकर। क्लियर है सभी को? अच्छा जी, ठीक है, नोट करिए। तो क्षमता को लाओगे तभी तो आएगा 13। क्षमता को भूल जाओगे तो 13 थोड़ी आएगा। क्षमता तो 13 आएगा ही ना, कंपलसरी हो। क्लियर हुआ कैसे बना? एलसीएम कैसे निकला? यहां से कैसे 1/4 हिस्सा 9 दिन में है भाई, 25% काम 9 दिन में करते हो, 100% काम 36 दिन लग जाएगा। वही तो काम यहाँ पर भी हुआ है। तो रेशियो 1 दे दिया था, उससे हमने टोटल डेज निकाले हैं। टोटल डेज के बाद हमने क्या किया है? दोनों को मिलाकर काम करवा दिए। समझ में आएगा सवाल? आ जाओ, ये देखो सवाल सेम है कि नहीं। यदि ए 1/5 भाग कार्य को 3 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी की दक्षता ए की आधी है। बी की दक्षता किससे आधी है? ए की आधी। ए और बी एक कार्य को कितने दिन में करते हुए एक साथ करेंगे? अच्छा, क्या बोल रहा है? ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में आधा कार्य को करेंगे? चलो भाई देखो, ए अकेले कितने दिन में काम करता है? 1/5 भाग को 3 दिन में। तो ए अकेला टोटल कितना दिन ले लेगा? 15 दिन ले लेगा। ए अकेले कितना दिन ले लेगा? सवाल ने ये कहा है जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। बी की दक्षता ए की क्या है? आधी है। 7.5 नहीं 30 आएगा। दक्षता आधा है तो समय दोगुना होगा ना। तो बी की दक्षता ए की क्या है? आधी है, जो कि 15 दिन का ही समय लेगा।
तो बी अकेले कितने दिन में काम करेगा? 30 दिन में करेगा। अरे ए अकेले मान लो एक दिन में 2 लड्डू खाता है, तो बी एक दिन में 1 ही लड्डू खाता है बोल रहा है वो। क्षमता के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? हाँ, ध्यान रखिएगा। तो ए और बी ध्यान रखिएगा, देखिए क्या बोलता है। इसको एक तरीका से और निकालते हैं, बता रहा हूं, रुको। ए का कितना दिन है? 15 दिन। बी का कितना दिन आ गया? 30 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 30 होगा। ए की दक्षता क्या है? 2 की होगी, तो बी की दक्षता उसका आधा 1 होगा। यहां तक क्लियर? अच्छा, इस बी को अगर निकालते नहीं बन रहा है ना, तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने क्या कर लिया, केवल ए निकाल लिया। आपने क्या निकाल लिया? केवल ए निकाल लिया। सपोज ये सब काम नहीं आएगा भी, तो फिर ये ए आपको ने कितना निकाला? 15। ठीक है। ये भी बात हुआ है कि बी की दक्षता ए की क्या है? आधी है। तो ए अगर 2 लड्डू खाएगा तो ए 1 ही लड्डू खाएगा। दक्षता को दक्षता के जगह में रखना है, समय के जगह में रखाएगा। ये लाइन के जस्ट ऊपर में किसका जगह है? ये दक्षता का है। ये 2 लड्डू खाएगा तो ये 1 ही लड्डू खा रहा है। मतलब ये 15 दिन में 2-2 लड्डू खाया, मतलब यहां से तो कार्य निकल गया ना। कार्य बराबर क्या होता है? समय गुणित क्षमता भी तो होता है। समय और क्षमता दोनों पता चल गया ए का, तो टोटल कार्य निकल गया। अब ये बताइए, बी अकेला 1 लड्डू खाएगा एक दिन में, और 30 लड्डू पड़ा है उसके पास, तो एक दिन में बी अकेला कितना लड्डू खाएगा? कितना दिन में इस लड्डू को खत्म कर पाएगा? 30 दिन में। वैसे इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, अपने को तो फोकस करना था किस पर? क्षमता पर। और क्षमता तो सवाल ने दे ही दिया है। तो अपने को बी अकेला सवाल पूछता कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा, आंसर होता। लेकिन सवाल ने वो नहीं बोला है, ए और बी मिलकर उस कार्य के आधे को कितना दिन में करेगा। तो ए और बी मिलकर निकालना पड़ेगा। तो ए और बी मिलकर काम कितना है हमारे पास? 30। और इनकी दक्षता कितनी है? ए और बी का 2 + 1, 3 की दक्षता है। 2 दक्षता ए का है, 1 दक्षता बी का है, तो दोनों मिलेंगे तो 3 की दक्षता से काम करेंगे। और काम है कितना? 30। तो समय लग जाएगा 30/3। 30 कितना होगा? 3। मतलब पूरा कार्य को समाप्त करने में कितना दिन का समय ले लेंगे इन लोग? 10 दिन का। ये 10 दिन का क्या है? पूर्ण कार्य है। लेकिन सवाल ने बोला है आधा काम को। भाई पूरा काम को करने में 10 दिन लगता है, तो आधा काम को करने में कितना दिन लगेगा? 5 दिन। तो यहां पर आप निकाल सकते हो आधा कार्य का समय। आधा कार्य का समय क्या होगा? 10/2, अर्थात 5 दिन। तो ये सवाल का जवाब होगा। कहाँ है 5 दिन? ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए कि नहीं? ठीक है। बाकी 16 और 17 को आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके बनाइए। सरल है सवाल। आगे चला जाए। चलिए 16 CGPSC प्री 2023 में पूछा गया सवाल, सेम पैटर्न का बनेगा भी जो बताया हूं। ये 3 लोग वाला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ABC का तो टोटल टाइम निकल गया, तब तो ABC निकल ही जाएगा। आ जाओ टाइप नंबर 5। राहुल एक काम को 12 दिन में और आयुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। राहुल के बारे में क्या बात हुआ? काम को कितना दिन में करेगा? 12 दिन में। और आयुष उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। यदि वे 3 दिनों तक मिलकर काम करते हैं तो शेष बचे काम का अंश क्या होगा? यदि वे ए और आर, आयुष और राहुल दोनों मिलकर कितना दिन काम किए? 3 दिन काम किए, तो शेष बचे काम का, याद ध्यान रखना है, शेष बचे काम का अंश कितना होगा, हिस्सा कितना होगा बताना है। अच्छा जी, चलिए भाई 12, 15 और 3 तीनों का एलसीएम लूंगा कि 12 और 15 का बस लूं? 12 और 15 का, क्योंकि ये 3 पूर्ण कार्य करने वाले समय नहीं है।
हम 12 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा जी, 60। कितना होगा, और यही हमारा किसका काम कर रहा है, कार्य का। 12 पंचे 60, एक दिन में 5 की दर से काम करेगा, और 15 चौक 60, एक दिन में 4 की दर से काम करेगा। यहां तक क्लियर है। राहुल और आयुष दोनों ने मिलकर 3 ही दिन किए, और एक दिन में राहुल करता है 5 काम और आयुष करता है 4 काम। तो 5 + 4, एक दिन में 9 काम हो रहा है, और काम कितने किए, 3 दिन। तो कार्य कितना हो गया, 9 तिया 27। 27 कार्य हुआ कि नहीं। 60 कार्य में से 3 दिन में इन्होंने 27 कार्य कर दिया, तो जो बचेगा यही शेष कार्य है कि नहीं, और यही शेष कार्य है कि नहीं बताओ। 60 में से 3 दिन में 27 काम को कर दिया, तो बचा 33, यही शेष काम है। अब वो पूछ रहा है कि शेष काम का हिस्सा कितना है, तो ये बताओ शेष काम कितना है मेरे पास, 33 है। कितने में, 60 में। भाई किसी का अंश निकालोगे तो ऐसे तो निकालोगे, कुल को नीचे रखते हैं, जो हिस्सा है उसको ऊपर रखेंगे। बोला है कि शेष बचा हुआ काम, तो शेष बचा हुआ कार्य कितना है, 33। 33 ऊपर होगा, नीचे किससे होगा, 60 काम है उसका 33 हिस्सा बचा है। कटेगा क्या, देखो 11 तिया 33 और 3 के पहाड़ा से 3 बीसम 60, 11/20 हिस्सा क्या हो जाएगा, बचा हुआ है अभी भी। तो ये आंसर हो जाएगा। 11/20 कैसे आया, समझ में आया ना। वो अंश पूछ रहा है, अंश मतलब डिग्री नहीं, हिस्सा पूछ रहा है, कितना हिस्सा के लिए बच गया वो। तो 60 में से 33 बचा है, उसका आप भिन्न निकाल लो। अंश का मतलब है वही भिन्न, कंप्लीट भिन्न निकालोगे तो 11 क्या आएगा, 20 हिस्सा आएगा। 11/20 हिस्सा बचा है। अच्छा ये बताओ, 20 में से 11 बचा है, तो 20 में से कितना खत्म हो गया, 9। 20 में से 9 कार्य हो चुका है, 20 में से 11 कार्य बचा है। अब बचे को पूछा है वो, ठीक है। चलो जी नोट करो। चलिए 2 सवाल और है, दोनों सवाल आपके सेम पैटर्न के सवाल हैं। ये देखो, x एक कार्य को 5 दिन में, y उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे उस पर 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो शेष कार्य का भिन्नांक क्या होगा। सेम सवाल है, ये भी सेम सवाल है। एक कार्य को 7.5 दिन में और b उसी कार्य को 10.5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे उस पर 3.5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो शेष कार्य का भिन्नांक क्या होगा। बस ये है तकलीफ कि आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत होगा। तो चलो बता देता हूं इसको भाई, मैं एलसीएम निकालने का दिक्कत होगा तो घबराने का नहीं, आ जाओ। एक कार्य को कितने दिन में, 7.5। तो 7.5 को आप ये कर सकते हो ना, 7 दूनी 14 और 1 15/2 कर सकते हो कि नहीं। बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 10.5। तो 10 एक कम 10, 10 दूनी 20 और 1 21/2 आएगा कि नहीं। और दोनों ने मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया, 3.5। मतलब कितना हो जाएगा, 7 3 दूनी 6 और 1 7/2। एक साथ कार्य करते हैं, तो शेष कार्य का भिन्नांक ज्ञात कीजिए। ये बताइए एलसीएम कितना होगा। अच्छा एलसीएम 15/2, 21/2 और 7/2 तीनों का लूंगा, कि 15/2 और 21/2 का बस लूं। 15/2 और 21/2 का ही लेंगे, क्योंकि ये 7/2 पूर्ण समाप्त करने वाले कार्य नहीं है, पूर्ण कार्य समाप्त करने वाला समय नहीं है, ठीक है जी। 15/2 और 21/2 का आप क्या लोगे, एलसीएम। तो ऊपर वाले का क्या लोगे, एलसीएम। 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा, 105। और नीचे का लेते हैं एचसीएफ, तो नीचे का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। भिन्न वाले का क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं। भिन्न वाले का एलसीएम एचसीएफ, सॉरी 21 है ना ये। तो अंश का क्या लेंगे, एलसीएम, और हर का क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम कितना होगा, 105, 15 और 21 का। और एचसीएफ दोनों में कॉमन तो 2 ही है, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा कॉमन। तो 105/2 आप चाहो तो 105 ही ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अंश का ही क्या निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना, कोई इशू नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है।
लेकिन प्रॉपर है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ए की क्षमता क्या होगी? ए की क्षमता होगी, क्षमता बराबर क्या होता है भाई? कार्य बटे समय। तो ये दो दो तो कट जाएगा भाई। 105 में भाग देंगे 15 से तो कितने बार में जाएगा? 15 सत्ते 105, और 2 से भाग देंगे तो 2 2 इधर भी कट जाएगा, बचेगा कितना? 21 पंचे 105। बी अकेले 5 की क्षमता से काम करता है, ए अकेले 7 की क्षमता से काम करता है। क्लियर हुआ? अब वो बोल रहा है 7.5 दिन ही किए हैं ए और बी मिलकर, तो भैया ए का काम है 7 और बी का प्रतिदिन काम है 5, मतलब दोनों मिलकर 12 काम को समाप्त करते हैं। और कितना दिन काम किए? 7/2 दिन, मतलब काम हुआ कितना? 12 × 7/2, तो 42 काम हो गया। कितना काम हो गया? कितने में? 105/2 में 105/2 में कितना काम हो गया? 42। अब बचा कार्य कितना है? तो 105/2 में 42 काम हो गया, तो 42 दूनी 84, बचेगा कितना मेरे पास? 21/2, इतना ही बचेगा। 105 में 84 को घटाऊंगा तो 21 ही तो बचेगा, और नीचे में 2 तो कॉमन चल ही रहा है। 21/2 काम बचा है, कितने काम में से? 105/2 काम में से, तो उसका भिन्न निकाल लो। तो भिन्न कितना होगा? 21/2 काम बचा है, कितने में? 105/2 काम में, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 21 × 21, 21 पंचे 105, 1/5 काम बच गया है। सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बटे बटे में इसीलिए थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, वही चीज है जो हमने प्रीवियस सवाल में देखा है। कोई नया चीज नहीं सिखा रहा हूं आपको, यहाँ सेम कंडीशन से चल रहे हैं, जो रेशियो आ रहा है उसके हिसाब से घटाना जोड़ना हो रहा है। यहाँ पर भी तो दोनों को माइनस करके बचा हुआ कार्य ले रहे हैं। उस सवाल पे भी लिया था जिसमें सामान्य आंकड़े थे, इसमें बटे वाला आंकड़ा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका आंकड़ा दिया है उसी के अनुसार चलना है। चलिए आगे बढ़े। हो गया 1 सेकंड। ये सब लेटेस्ट सवाल है, अभी पूछा नहीं है व्यापम एसएससी में। एसएससी में पूछा है, व्यापम सीजीपीएससी ने नहीं पूछा, पूछ सकता है, सवाल अच्छा है। आगे चलें, चलो जी। पी और क्यू मिलकर, इंपॉर्टेंट करो इस टाइप को, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। पी और क्यू दोनों का नाम बताया, कितने दिन में? 12 दिन में। तो दोनों का नाम के नीचे दोनों का समय, ठीक है। क्यू तथा आर 6 दिन में, क्यू और आर कितने दिन में? 6 दिन में। तो दोनों का नाम प्लस दोनों के द्वारा लिया गया समय। अच्छा जी, आगे क्या बोलता है? पी तथा आर 4 दिन में, पी और आर कितने दिन में? 4 दिन में। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर मतलब एक बार पी, एक बार क्यू और एक बार आर रहेंगे। तो चलिए 12, 6 और 4 का एलसीएम निकालूं कि खाली 12, 6 का निकालूं या 6, 4 का निकालूं? यही सब दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। 12, 6 और 4 तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों मिलकर काम को समाप्त कर रहे हैं। तो 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा जी? 12। कितना होगा? और यही टोटल क्या है हमारे पास? कार्य है। यही क्या है? P और Q 1 की दर से काम कर रहे हैं, Q और R 2 की दर से काम कर रहे हैं, और P और R 3 की दर से काम कर रहे हैं। जब तीनों को मैं मिलाऊंगा, जब तीनों को क्या करूंगा? मिला दूंगा। तो तीनों को मिलाऊंगा तो 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R होगा कि एक एक बार होगा? इन तीनों को जोड़ो ना, 2 बार हो जाएगा। यही तो जोड़ेंगे, और इक्वेशन है नहीं हमारे पास। सबको जोड़ोगे आप 3, 2 और 1 को, मतलब 6 होगा, लेकिन ये नाम तो 2 गुना हो गए ना सबके। P यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है, 2 बार P हो जाएगा।
आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, 2 बार आर हो जाएगा। क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ भी है, 2 बार क्यू हो जाएगा। तो हमारे लिए वैल्यू क्या मिलेगा, 2p प्लस क्यू प्लस आर मिलेगा। सबको ऐड करेंगे तो सबको ऐड करेंगे तो क्षमता ही जोड़ता है, समय को नहीं जोड़ना। 2 + 1 + 3 तो क्या हो जाएगा, टोटल 6। टोटल कितना हो जाएगा जी। अब मेरे पास कार्य कितना है, 12। कार्य कितना है जी, यहां तक क्लियर है। अब मैं 6 की दर से 12 काम को करूंगा तो 12 बटे क्या होगा, ये समय 6। समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। तो यहां से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा समय। क्या निकलेगा जी लेकिन मुझे सवाल में पूछा है P + Q + R, यहां पर 2 आ चुका है। यहां पर क्या आ चुका है, तो इस 2 को मल्टीप्लाई आप इससे कर दो तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4 दिन। कितना दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर जो भी आपको जोड़ने घटाने पर एक्स्ट्रा कंटेंट आएगा उसको 2 तरीका है करने का, देख लो, क्योंकि आगे जाओगे तो फिर दूसरा करूंगा तो गड़बड़ होगा। ये तो एक ऐसा कर सकते हो आप, क्योंकि समय निकालना था, समय निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक ये भी कर सकते हैं, ध्यान से देखो। जब मैं तीनों को जोड़ा तो 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R आया, यही हुआ। मेरा कार्य कितना था, 12। कार्य कितना था जी, तो इस 2 का जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट होगा नाम के साथ, 2 बार 3 बार 4 जो भी आएगा नाम के साथ, उनको सीधा आप मल्टीप्लाई कर देंगे कार्य से। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, ये 24। इनकी क्षमता जो कहते हुए रहेगा 3 + 2 + 1 कितना होगा, 6। इनकी क्षमता अभी भी कितनी है, 6। यहां से भी उत्तर उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 काम को 6 की दर से करेंगे मतलब कितना दिन लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा। ये भी एक रूल है, कोई इशू नहीं है। यहां से भी 4 उत्तर मिल रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा हम किसके साथ गुणा करते हैं, उसको वर्क के साथ। जो भी हमारे पास पहले वर्क था उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना काम करना है। आगे बढ़ेंगे, इसका एडवांस वर्जन वाला सवाल आएगा ना, उसमें लगेगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। चलें आगे। देखो इस पे 1-2 सवाल और होंगे। जैसे देखिए, ए और बी मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में, ए मिलकर 12 दिन में। एक सवाल और रिपीट करवा देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ए और बी मिलकर कितने दिन में, 20। बी और सी मिलकर कितने दिन में बी और सी मिलकर 15 दिन में। और सवाल में बोला है सी और ए मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में। काम को खत्म करते हैं। ठीक है जी, तो तीनों मिलकर बोला है, क्या बोला है, ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, टाइम पूछ रहा है। 20, 15 और 12 तीनों का एलसीएम लूंगा कि नहीं, तीनों का लूंगा। 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा जी 60 होगा। कितना होगा, 60। 20 तिया 60, 15 चौक 60 और 12 पंचे 60। मैं तीनों को ऐड करूंगा तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी भी मिलेगा और 2 बार सी भी मिलेगा। इसीलिए ए बी सी को कोष्टक में करके 2 को कॉमन ले लिया हूं। ठीक है, अब मैं क्या किया, जो भी क्षमता थे इनको जोड़ूंगा, क्योंकि नाम को जोड़ दिया मतलब क्षमता जुड़ेगा डायरेक्ट। 5, 4 और 3, 5 में, 4 में और 3 में ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा जी, 12। कितना आ जाएगा, 12। काम है कितना मेरे पास, 60। लेकिन आपने ये देखा कि नाम के साथ एक्स्ट्रा कंटेंट 2 है। इस 2 का मल्टीप्लीकेशन आप किसके साथ करोगे, बोला हूं कार्य के साथ करोगे। तो 60 दूनी कितना हो जाएगा,
120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 120। 120 काम को 12 की क्षमता से करेगा तो समय निकलेगा 120/12। दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 10 दिन। इसको हम इधर लाके भेज दिए ना। अब खाली क्या बचा? a + b + c बचा। तो a + b + c पूछ रहा है वो, तो 120/12 मतलब 10 दिन। सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब समझ में आ रहा है तुम लोग को समय कार्य क्या है? पूरा पाइप टैंकी भी ऐसी बनना है, कोई चेंजेस नहीं करेंगे नियम पे। क्योंकि अगर मैं एक्स मेथड बताऊंगा ना, बहुत तामझाम है, लिखना बहुत पड़ता है। इसमें क्या है, नाम को लिखो, समय क्षमता को निकालो, कार्य निकालो, बस काम खत्म, उत्तर आ जाना है। आ जाओ, धीरे धीरे सवाल के लेवल्स बढ़ते जाएंगे, समझते जाइएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। सेम सवाल है लेकिन पूछा अलग है, ये इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो आप लोग। अगर सवाल टफ बनाएगा तो इस सवाल को पूछेगा। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं मिलकर? 10 दिन में। ए और बी किसी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। सवाल में बोला है बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। आगे सवाल ने बोला है सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ए अकेला, ये शब्द अंडरलाइन करेंगे। अभी इसके पहले सवाल में तीनों मिलकर बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है वो? ए अकेला। अब ए अकेला भाई क्या करेगा, कितने दिन में करेगा, सवाल पूछ रहा है। तो ये टफ बनाएगा सवाल, तो ऐसे पूछेगा, ग्रुपिंग में दिया जाएगा, फिर अकेला वाला सवाल पूछता है। इसके पहले और इस टाइप में क्या अंतर है? केवल पूछे में अंतर है, सवाल वही है। दोनों को पेयर बना के दिया था, फिर उन्होंने तीनों मिलकर बोला था तो हमने निकाला। अब लेकिन वो तीनों मिलकर नहीं बोला है, एक अकेला बोला है। ठीक है। अब एक अकेला में कोई भी नाम हो सकता है, केवल बी हो सकता है, केवल सी भी हो सकता है, केवल ए भी हो सकता है। ठीक है भाई। इस सवाल में ए का पूछा है तो ए के हिसाब से निकालेंगे, तो ध्यान से समझना। यहां पर मैं कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा क्या क्या हम कर सकते हैं ए का मान निकालने के लिए। अपने को सबसे पहले फोकस किस पर करना है? क्षमता पर। किस पर? क्योंकि हम जैसे ही एलसीएम लेंगे कार्य आ जाएगा, और कार्य आएगा उसके बाद हमको फोकस पूरा फोकस ए पर, ए की क्षमता पर रहेगा। क्योंकि ए का पूछा है काम कितने दिन में करेगा। जब तक कि ए का कैपेसिटी, क्षमता नहीं पता चलेगा, एफिशिएंसी पता नहीं चलेगा, तब तक हम आंसर में ए के लिए समय निकाल नहीं पाएंगे। चलिए 10, 12 और 15 का क्या लेंगे? एलसीएम। कितना आ जाएगा जी? 60। ए और बी मिलकर कितने की दर से कर रहे हैं? 6। बी और सी कितने की दर से करेंगे फिर? 5। 12 पंचे 60। क्षमता निकालने के लिए क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य 60 है, समय 10, 6 आ गया। कार्य 60 है, 12 है, समय 5 आ गया क्षमता। और सी और ए की क्षमता क्या आ जाएगी? 4। 15 चौक 60। अब तीनों को मैं जब मिलाऊंगा तो मुझे ए, बी और सी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तीनों को ना मिलाऊं, मुझे चाहिए केवल ए। क्या चाहिए? अब ध्यान से सुनो क्या लगाना है लॉजिक। मुझे चाहिए ए, तो जिसमें ए है उन्हीं को जोड़ो, जिसमें ए है उन्हीं को जोड़ो। तो क्या मिला? 2 बार ए, 1 बार बी और 1 बार सी, यही मिला कि नहीं? इन्हीं दोनों को मैं जोड़ूंगा। देखो जिसको पूछा है उन्हीं दोनों को जोड़ना। ए को पूछा है, जहां जहां इक्वेशन में ए है उसी को जोड़ेंगे। मान लो बी को पूछता तो हम इन दोनों में बी है, इन दोनों को जोड़ते, पहला वाले और दूसरा डब्बा को। अगर सी को अकेला पूछता तो सी किसमें है? दूसरा और तीसरा डब्बा में है, तो इन्हीं दोनों को जोड़ते। तो जिसको पूछा है उन्हीं को जोड़ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2 बार ए, 1 बार बी और 1 बार सी, यही मिला। इन दोनों की क्षमता जुड़ेगी, 6 + 4 कितना हो जाएगा जी? 10। यहां तक क्लियर है? अच्छा ये बताइए, इस अब नए जो समीकरण है उसमें जिसमें बी और सी मौजूद है उसको अगर घटा देता हूं तो केवल ए मिल जाएगा कि नहीं? बताओ। इस समीकरण में मैं बी और सी बचे हुए एक और समीकरण है उसको घटा दूंगा तो मिलेगा कि नहीं? ठीक, तो ये मिल जाएगा 2a। कैसे मिला 2a?
2a प्लस बी प्लस सी में किसको माइनस किया? b प्लस सी को माइनस किया। अभी समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो करने की आवश्यकता नहीं, अगर एक बार समझ जाएंगे तो। ठीक है भाई, तो देखिए जो अगर सवाल टफ बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, क्योंकि थोड़ा सोचो भी बोलता है वो। इसको मिटाना चाह रहा हूं ना, ये लो, जितना जहां जाना है जाते रहो। तो मैंने अभी जो नया इक्वेशन बनाया है 2a प्लस बी प्लस सी, उसमें मैं b और c को घटा दूंगा तो मुझे 2a मिल जाएगा। मुझे पूरा फोकस है a पर निकालने पर, a b c निकालने पर फोकस नहीं, क्योंकि सवाल a b c नहीं पूछा है, केवल a पूछा है। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेंगे भाई, 10 में से कितना माइनस हो जाएगा? 5। जो भी हम कर रहे हैं ना क्षमता के साथ ही घटना घटित होगा, समय के साथ नहीं। तो इसका क्षमता कितना है? 10। ये वाला इक्वेशन के लिए क्षमता 10, और बी और सी का क्षमता कितना है? 5। तो -5 कितना आ गया यहाँ पर जी? 5। ठीक है, काम कितना है हमारे पास? 60। कितना काम है? अब ये बताइए, यहां पर ए नाम के साथ कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट होता है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? कार्य के साथ। तो 60 दूनी क्या हो जाएगा? ये कार्य कितना हो गया जी? 120। अब एक केवल क्या बच गया यहाँ पर? ए। तो मैं 120/5 करूंगा, क्योंकि क्षमता क्या आ चुका है? 5। तो कितना आ जाएगा जी? कितना आ जाएगा? 24 दिन। किसका? ए का है ये। ए का कितना दिन? 24 दिन का है ऑप्शन में। ठीक है, अब कहीं पर कोई भी डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि कंटेंट्स अगर आप एक्स मेथड पे जाएंगे तो बहुत लंबा खिंचाएगा ये। हमको एक्स्ट्रा चीज क्या करना है उसी पर फोकस करना है। अपने को केवल ए पूछा है, अपने को केवल क्या पूछा है? ए। तो हम ए कैसे निकाल सकते हैं इस पर फोकस करिए। एक सवाल और बताता हूं, इसका कठिन है थोड़ा, 1-2 सवाल रिपीट करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। लिखिए इसको। आ रहा है ना समझ में सबको? चलो एक बार फिर से अगला सवाल को फिर ट्राई करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, ए और बी एक काम को 10 दिन में, ए और बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। अब सवाल में बोला है सी अकेला, क्या बोला है जी? अच्छा जी, सी अकेला बोला है, तो मुझे मतलब किससे होगा? सी निकालने पर फोकस होगा, मतलब सी की क्षमता अगर आ जाए तो उत्तर निकल जाएगा। तो मुझे 10, 15 और 20 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना है जी? 60। 10 छक्के 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। क्षमता आ गई उनकी। अब मुझे सी पूछा है, क्या पूछा है? तो जिसमें सी है उसी को मैं जोड़ूंगा। इन दोनों में सी है, इन दोनों को पहले मैं जोड़ूंगा। क्लियर है? तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिला? एक बार ए, एक बार बी और 2 बार सी, यही मिलेगा। और इन्हीं दोनों के क्षमता को जोड़ूंगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा जी? 7। यहां तक क्लियर हुआ? यहां पर काम कितना है मेरे पास? 60। लेकिन अभी इस इक्वेशन से मतलब नहीं है। इस इक्वेशन में आने के बाद मैं ए और बी को अगर घटा देता हूं तो मेरा 2c निकल जाएगा कि नहीं? अब ए और बी कहां पर है? तीसरे इक्वेशन पर, जिसको हमने जोड़ा नहीं है, उसको इस समीकरण में क्या करेंगे? घटा देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा? 2c मिलेगा। 2c मिलेगा किससे घटकर? 7 माइनस करूंगा कितना? 6। मतलब c की क्षमता क्या आ गई? 1 की आ गई। अब ये 2c कैसे मिला है एक बार लिख देता हूं। a + b + 2c में मैं किसको घटाया हूं? a और b वाले को घटाया हूं। तो घटाना है तो क्षमता को ही घटाना होता है। तो a + b + 2c में क्षमता है 7 और a और b का क्षमता कितना है? 6। तो 7 में 6 घटाए तो कितना आ गया? 1। है काम कितना मेरे पास? 60। लेकिन ABC नाम के साथ कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट होता है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं जी?
कार्य से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 60 दूनी क्या हो जाएगा 120। अब यहां पर केवल क्या बच गया सी, केवल क्या बच गया। तो ये बताइए 120 काम को सी अकेले एक की क्षमता से करेगा तो बेचारा धीरे धीरे करेगा, कितने दिन में 120 दिन में। तो सी अकेला 120 दिन में काम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा है। समझ में आया सवाल के पैटर्न क्या कैसे बना रहे हैं जल्दी से। तीनों मिलकर निकालते हैं ना तो बहुत कंझट हो जाता है, इसीलिए नहीं बता रहा हूं उसको। अब एक सवाल और है एमटीएस 2021 में पूछा गया है, उसको भी आप लोग बनाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 8 की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए लिखो लिखो फटाफट से, पेन चलाओ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अगर मैं तीनों मिलकर निकालूंगा ना तो मुझे क्षमता को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि काम भी दोगुना हो गया है। तो वैसा बनाते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है, इसीलिए क्षमता में कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा कंटेंट है आप किसके साथ गुणा करोगे, उसको कार्य के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जो भी कार्य आया उसको क्षमता के हिसाब से भाग दे देना, उत्तर निकल जाएगा। आगे चलो। चलो एक सवाल और है आपके एमटीएस 2021 में पूछा है, सेम पैटर्न का सवाल है। यहाँ पर क्या पूछा है, क्यू अकेला। नाम बदल देने से ऐसा थोड़ी कि मेथड बदल जाएगा, नाम तो वही रहेगा, मेथड भी ऐसे ही रहेंगे। चलिए ए और बी एक कार्य को 36 दिन में, जबकि बी और सी इसे 30 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उसी कार्य के भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहां पर कुछ लिखा है क्या, कार्य के कुछ भाग को छूट गया है शायद। 33 नहीं 1/3% को कितना है यहां पर बोला गया है 33 सही 1/3% हिस्सा को। अब 33 सही 1/3 का मतलब क्या समझते हो, अरे 1/3, 33 सही 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 हिस्सा को कितना दिन में करेगा, सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब है 1/3 हिस्सा को। 33 सही 1/3 मतलब 100/3, 100/3 मतलब 1/3। ठीक है, 1/3 ही तो 33% होगा ना, 33.33%, ये भी तो वही है। चलिए 1/3 काम को करने में कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा पूछ रहा है। पहले तो पूरा काम करने को निकाल लो, फिर 1/3 को निकाल देना जी। चलिए ध्यान से समझिएगा, जो जो नाम दिया वही वही नाम लिखेंगे। देखिए शुरू में क्या दिया है, ए और बी। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। उसके बाद आगे बोला बी और सी 30 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। आगे बोलता है ए बी और सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं। तो सवाल पूछ रहा है ए अकेला उसी काम को, तो मैं फोकस ये करूंगा कि अकेले ए का मान कैसे निकालूं। मेरा फोकस कहां रहेगा, ए की क्षमता पर रहेगा। किस पर रहेगा जी भाई, जब तक किसी व्यक्ति का क्षमता नहीं निकालोगे उसका समय कैसे ज्ञात कर लोगे आप। तो क्षमता तो निकालना पड़ेगा ना अपने को। तीनों का एलसीएम लूं कि नहीं लूं ये पहले डिसाइड करो। तीनों का लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों पूर्ण कार्य करने वाले समय हैं। ए और बी भी पूर्ण कर रहा है 36 दिन में, बी और सी भी पूर्ण कर रहा है 30 दिन में, ए बी सी भी पूर्ण कर रहा है 24 दिन में। पूरा करते हैं बोला है ना, आधा अधूरा रहता तो बताता हो। तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 36, 30 और 24 का। तो कितना होगा 36, 30 का एलसीएम 30 की वजह से इकाई में 0 आएगा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 180 से डिवाइड होगा, नहीं होगा 120 नहीं आएगा ना, क्योंकि 36 आ गया है। तो 240 होगा। फिर कितना होगा 240, 240 36 के पहाड़ा से जाएगा क्या,
नहीं 240 भी नहीं आएगा एलसीएम। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है। 2 के 3 के पहाड़ा से कर लो, 3 12 3 10 3 8, फिर 2 के पहाड़ा से, 2 छक्के 5 चौवा, फिर 2 हाँ 180 तो आना चाहिए। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 180 कैसे आएगा बाबू? 360 आ रहा है ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 360 एलसीएम आएगा ना। 180 नहीं आएगा दोस्त, 180 तो 36 के पहाड़ा में आते नहीं है। तो सभी का कार्य कितना आ गया? 360। सवाल ने क्या बोला है कि ए अकेला, तो ए अकेला कैसे मिलेगा मुझे ये पहले बताइए आप लोग। ए बी सी में बी और सी घटा दूंगा तो नहीं मिल जाएगा ये अकेला, बस और क्या। ये तो खाली आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। तो बताइए पहले तो इनकी क्षमता निकालिए। 36 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 10। 30 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 12। 12 तिया 36, और 24 से भाग दूंगा तो 24 से कम 24 बचेगा, 24 पंचे 15 आएगा। यहाँ पर 10 12 और 15 की क्षमता से काम कर रहे हैं लोग। तीनों मिलकर काम करते हैं तो 15 क्षमता, बी और सी करता है तो 12 क्षमता, ए और बी करता है तो 10 की क्षमता। तो मैं ए और बी और सी में बी और सी को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? केवल ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी? तो ए कैसे मिला? ए प्लस बी प्लस सी में किसको घटा दिया मैं? बी प्लस सी को घटा दिया। तो भाई घटाता हूं तो मैं क्षमता से ही काम करता हूं। तो मतलब 15 में कितना घट जाएगा? 12। कितना घटेगा? मतलब ए की क्षमता कितनी निकल कर आ रही है? 3, और काम है कितना? 360। अब ए के साथ कोई एक्स्ट्रा कंटेंट तो नहीं है? नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, फिर तो समय यहां से निकल जाएगा। 360 बटे क्या हो जाएगा? ए की क्षमता 3, कितना जाएगा आंसर? 120 दिन। कितना जाएगा आंसर? 120 दिन। और यही सवाल का जवाब है। 120 दिन कहाँ है? अरे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अच्छा, सवाल में ये बोल रहा है 1/3 हिस्से को, पूरा हिस्से को उन्होंने क्या सवाल बताया है? 120 दिन। ये पूरा काम को कितने दिन में करेगा? 120 दिन में। लेकिन सवाल ने पूछा है 1/3 हिस्से को। सवाल ने पूछा है तो 1/3 कार्य को, तो 1/3 कार्य को कितना दिन में लगाएगा? 40 दिन में। ए का 1/3 कार्य का जो समय होगा 120 पूरा दिन पूरा काम करने में लगाता है, 1/3 काम करने में 40 दिन का समय लगाएगा। कितना दिन का समय लगाएगा? 40। तो सवाल में का जवाब हो जाएगा हमारा 40, ऑप्शन नंबर डी। पूरा काम करता है 120 में, लेकिन वो 1/3 है तो 40 दिन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। ऐसा ही सवाल 27 नंबर भी है, पैटर्न उसको बनाएंगे आप लोग, है ना। 28 में आइए आप सीधा। ध्यान से समझना, कोई भी अगर व्यक्ति काम छोड़ देगा, कोई भी व्यक्ति क्या कर देगा? काम छोड़ देगा तो माइनस चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो कुछ दिन बाद काम छोड़ेगा तो माइनस चिन्ह, लेकिन पहले काम छोड़ देगा तो प्लस चिन्ह लगाना है। बताएंगे अभी आगे, ये सवाल बनाइएगा। अच्छा आगे आ जाइए 28। जैसा जैसा समय नाम क्षमता है वैसे वैसे चुपचाप जहां जैसा है कैसा करते रहो। अब तक तो सीख गए इस प्लेस कौन कौन सा है। नाम के नीचे में समय, उसके नीचे में क्षमता, और पूरे बॉर्डर के नीचे में कार्य। कार्य दो तरीके से निकालेंगे। समय अगर और क्षमता अगर है तो समय और क्षमता का गुणा करके कार्य निकालेंगे, अगर नहीं है तो पूर्ण कार्य करने वाले समय का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 28 नंबर में ए और बी किसी काम को क्रमशः, शब्द बता दिया, क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितना दिन लेता है? 20। बी कितना दिन लेता है? 25। पहले बी अकेले 10 दिन कार्य किया। बी अकेले कितना दिन कार्य किया? 10 दिन कार्य किया। उसके बाद काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? आइए देखते हैं भाई।
नाम तो यही यही आया है। पहले ए अकेले 20 दिन में कर दिया पूरा काम, बी अकेले 25 दिन में पूरा काम कर दिया। सवाल ने ये बोला कि बी पहले आया और 10 ही दिन काम किया, फिर छोड़ छाड़ के भाग गया। अब ए भी तो काम करता है, तो ए को बुलाया गया कि भाई जो बचा खुचा काम है उसको कर दो। तो सवाल पूछ रहा है कि ए जो बचा खुचा काम है उसको कितने दिन में करेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। 20, 25 और 10 तीनों का एलसीएम लूं कि 20 और 10 का बस लूं? सोच विचार के बताओ, 20 और 10 का बस लूं कि 20 और 25 का बस लूं? 20 और 25 का बस लूं, क्योंकि 10 तो पूरा काम करने वाला समय ही नहीं है ना। 10 बी तो 10 दिन किया, उसके बाद भाग गया, पूरा काम कहां हुआ 10 दिन में। अगर पूरा काम हो जाता तो ए को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सवाल ने तो बोला है कि ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। चूंकि बी पूरा काम 25 दिन में करता है, 10 ही दिन किया, मतलब बी भी 15 दिन का काम बचा दिया है, अपने आप का 15 दिन का काम, ए के हिसाब से नहीं। बी अकेले 25 दिन में करता है, लेकिन बी अकेले कितना दिन किया? 10 दिन, मतलब बी का 15 दिन का काम बचा है, उसको ए क्या करेगा? करेगा। तो ए की क्षमता और बी की क्षमता क्या है वो डिपेंड करेगा ना भाई सवाल के अनुसार। तो अपने को 20 और 25 का बस एलसीएम निकालना है, 10 का नहीं। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 100। कितना होगा? 100। 20 पंचे 100 और 25 चौक 100। ए अकेले कमाता है 5 और बी अकेले कमाता है 4। तो बी ने अकेले 10 ही दिन काम किया, तो मैं ए और बी को जोड़ूंगा नहीं, यहां पर केवल बी है तो बी को ही रखूंगा क्षमता। मतलब 10 चौक 40 काम करके भाग गया हो। 100 काम में से कितना काम कर दिया? देखो ना, दिन बाद बोला ना, 10 दिन कार्य करने के बाद काम क्या कर दिया हो? छोड़ दिया। तो इसको क्या करूंगा? 100 में से 40 करके चली गया हो, तो बचा कितना? यही क्या है? शेष कार्य है। यही क्या है जी? और ये शेष कार्य को कौन करता है बोल रहा है? ए करता है। तो ए के लिए काम कितना है? 60। और ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 5 और कार्य है 60। तो समय ए को लग जाएगा, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो 60 बटे 5 मतलब कितना दिन? 12 दिन। सवाल का जवाब 12 दिन ऑप्शन बी पर है। क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम आसान है, बस समझते रहो, देखते रहो, कुछ ज्यादा पेन नहीं चलाना है, दिमाग भी बहुत ज्यादा नहीं चलाना है। बस ये ध्यान रखना एलसीएम किसका लेंगे। मान लो एलसीएम गड़बड़ हो जाएगा ना, तो कहां पे चेंजेस आएगा देख लो। कभी हो सकता है भाई, जरूरी तो नहीं है कि दिमाग एकदम स्टेबल रहे। ये जो रेशियो दिखा रहा है ना, वो रेशियो नहीं दिखाएगा, किसी पहाड़ा से कटता हुआ नजर आएगा। ये अभी 5 और 4 आया है, और किसी से काट सकते हो क्या? कंप्लीट रेशियो दिखा रहा नहीं। लेकिन एलसीएम अगर गलत हो गया कभी, तो ये जो रेशियो दिखा रहा है ना, वो किसी न किसी से कटते हुए दिखेगा। ठीक है, एलसीएम में कम नहीं होता, एलसीएम ज्यादा हो जाता है। जैसे 100 लिया हो ना, तो 100 नहीं होगा, 200 अगर हो जाएगा तो ये 10 होगा, और ये कितना होगा? 8 होगा। तो 10 और 8 2 के पहाड़े से कट रहे ना, तो उसी समय ध्यान देना कि मैं एलसीएम गलत निकाल लिया हूं। ठीक है, एलसीएम गलत निकाल ली हो तो उत्तर में चेंजेस नहीं आएगा, उत्तर में काफी चेंजेस नहीं आएगा, और कंप्लीट चेंजेस भी नहीं आएगा। लेकिन समस्या ये आता है ना, जब रुपए पैसे को बांटना होगा उस समय चेंजेस आएगा, अभी चेंजेस नहीं आएगा वो, क्योंकि अभी यहां दिन निकाल रहे हैं ना, दिन तक चेंजेस कोई नहीं आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, इसमें उत्तर निकल जाएगा। लेकिन जब एलसीएम गड़बड़ी होता है ना, तो रुपए पैसे बांटोगे उस समय दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल जो है आपके किए जा रहे हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल के, एक सवाल छोड़ के फिर बताता हूं मैं। पी और क्यू, ध्यान से समझिएगा, पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में करते हैं। पी कितना दिन में कर रहा है? 15। और क्यू कितना दिन में कर रहा है? 10। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा। तो दोनों ने एक साथ बोला है कि क्या बोला है? ये शब्द अंडरलाइन कर लेना। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, एक साथ काम शुरू किया मतलब P प्लस क्यू, और लेकिन 2 दिन बाद कौन काम छोड़ दिया? तो 2 दिन बाद छोड़ा है, तो 2 दिन तक तो बराबर P और Q काम किए है ना। उसके बाद काम छोड़ दिया कौन? Q छोड़ दिया, तो कौन करेगा उसको? अब P तो करना पड़ेगा, P भी नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ेगा तो सवाल बोलता कि कितना काम बच गया। Q ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया और P ने अकेले शेष काम को पूरा किया, तो बाकी जो काम है कौन किया है? P किया है।
तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ये सवाल पूछ रहा है, ये भी अंडरलाइन कर लेना। एक दूसरा सवाल यहां से पूछता है कि बचे हुए काम को पी कितना दिन में करेगा, एक सवाल बनेगा। और दूसरा सवाल ये बन रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है। दूसरा सवाल क्या बन रहा है, पूरा काम कितने दिन में हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 15, 10 और 2 तीनों का एलसीएम निकालूंगा कि 15 और 10 का बस निकालूं, 15 और 10 का। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। पी अकेले 2 की दर से लड्डू खाएगा और क्यू अकेले 3 की दर से लड्डू खाएगा जी। दोनों ने मिलकर 2 दिन लड्डू खाए, मतलब 2 + 3, एक दिन में कितना लड्डू खा रहे हैं इन लोग, 5, और 2 दिन खाए मतलब 10 लड्डू खा के भाग गए। 10 लड्डू खा दिया कौन, पी और क्यू मिलकर 2 दिन में। अब क्यू भाग गया बोल रहा है, मतलब 30 में से 10 लड्डू तो खत्म हो गया ना, बचा कितना लड्डू हमारे पास, 20 लड्डू। अब 20 लड्डू को कौन खाएगा, पी। पी कितने की दर से खाता है लड्डू, 2 की दर से, तो 2 की दर से लड्डू खाएगा पी, और खाना कितने को है, 20 लड्डू को। तो कितना दिन ले लेगा जी, 10 दिन ले लेगा। तो पी अकेले कितना दिन लेगा शेष काम के लिए, 10 दिन। तो 20/2 करके निकाल लेता हूं, 10 दिन कैसे आया पता चल जाएगा। अब ये बताओ, 10 दिन ऑप्शन में है लेकिन गलत है लेकिन गलत है। सवाल ने क्या बोला है, पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये बताओ, सवाल में तो पी अकेले शेष काम को 10 दिन में किया है ना, और 2 दिन और पहले तो कर चुका था, तो कुल समय कितना होगा, 12 दिन होगा। कुल समय कितना दिन होगा, 10 दिन अकेले पी किया, 2 दिन और किया था क्यू के साथ मिलकर। तो सवाल का जवाब कितना दोगे आप, 12 दिन दोगे। तो 12 दिन ऑप्शन में बी पर है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अरे पढ़ोगे एकदम सही तुम लोग। चलिए, समझ में आया सवाल कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट रखिएगा सवाल को, है ना, इंपॉर्टेंट करके रखिए। समय कार्य को जितना शुरू से शुरू किया है ना, वहां से ही सवाल पूछता है। इसको अगर कभी छोड़ के जाओगे तो आपसे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं। एक सवाल कंफर्म है यहां से, ठीक है। पाइप टंकी का भले ही नहीं पूछेगा, लेकिन समय कार्य और मिश्र समानुपात से एक सवाल जरूर पूछेगा। 4 व्यक्ति 4 दिन में 4 मंजिल इमारत को 4 झाड़ुओं से साफ करते हैं। तो फेसबुक व्हाट्सएप में बहुत आता है ना ऐसा सवाल, आता है ना, अभी पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। क्लियर हुआ सभी को ये सवाल। आ जाओ, एक सवाल छोड़ के फिर बताता हूं आप लोग को। एक बॉबी और बिली, बॉबी और बिली, बॉबी और बिली की बात हो रही है। चलिए समझते हैं भाई। बॉबी और बिली एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बॉबी 28 दिन लगाती है और बिली जो है वो 20 दिन लगाता है, ठीक है जी। आगे सवाल ने क्या कहा, वे 5 दिन तक एक साथ काम किए। एक साथ काम किए मतलब बॉबी प्लस बिली, बॉबी प्लस बिली दोनों मिलकर कितना दिन काम किए, 5 दिन काम किए। उसके बाद बिली काम छोड़कर चली गई। अब बिली काम छोड़ दी तो काम कौन करेगा जी, बॉबी करेगा। काम कौन करेगा जी, बॉबी करेगा। तो सवाल बोल रहा है शेष कार्य को बॉबी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष कार्य को बॉबी कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो ये तो आसान है सवाल निकालना। चलो भाई देखो, 28, 20 और 5 तीनों का एलसीएम लूं कि 28 और 20 का बस लूं। 28 और 20 का बस लेना पड़ेगा। चलिए 28 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 140, क्योंकि जब तक 0 नहीं आएगा 20 के लिए एलसीएम नहीं निकलेगा। 28 पंचे 140 होता है, 28 पंचे 140 और 20 सत्ते 140। देखो 5 और 7 रेशियो बराबर दिख रहा है ना, मतलब सही एलसीएम है, ठीक है। बॉबी अकेले 5 की दर से लड्डू खाएगी और बिली अकेले 7 की दर से लड्डू खाएगी। यहां तक क्लियर है। लेकिन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक लड्डू खाए बोल रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर मतलब 5 और 7 की दर से लड्डू खाए, मतलब 12 लड्डू एक दिन में खा रहे हैं उन लोग। कितने दिन तक खाए, तो 12 पंचे 60 लड्डू खत्म। 12 पंचे कितना लड्डू खत्म, 60। कितने में, 140 में 60 लड्डू खत्म। जितने दिन बाद काम छोड़ेगा उसके लिए क्या चिन्ह लगाते हैं, माइनस, ये लगा रहे हैं हम लोग। तो 140 में 60 कम हो जाएगा तो बचा काम कितना है, 80। कितना है ये, किसके लिए है, शेष कार्य। बॉबी तो छोड़ के चले गया, सॉरी बिली छोड़ के चले गई, बचा किसके लिए काम है, बॉबी के लिए। कितना काम बचा है भाई, 80। और बॉबी का क्या है क्षमता, 5 के हिसाब से। तो बॉबी का क्षमता 5 है और समय है, कार्य है उसके पास 80,
तो समय बराबर क्या होगा, कार्य बटे क्षमता। कितना दिन लगा लेगा भाई, 16 दिन लगा लेगा। और केवल शेष कार्य को बोला है कि कुल कार्य को पूछा है? सवाल ने बोला है शेष कार्य को बॉबी, तो यही सवाल का जवाब होगा 16 ही। ये लीजिए, कुल कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, 21 दिन में। 16 और पहले 5 दिन और 16 + 5 21। लेकिन सवाल ने केवल क्या पूछा है, बॉबी अकेले काम कितने दिन में किया, तो शेष कार्य को बॉबी जो है वो 16 दिन में किया। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है जी, तो यहां तक बनाने की प्रयास करेंगे। ये 33 के बाद 34 तक, 35 से नया टाइप शुरू हो रहा है ना, 34 तक आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, सवाल को ज्यादा फास्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट रहता है इसमें। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन पर, है ना।